घाटे में अपना व्यवसाय चलाते हुए कुछ कंपनियां निगम चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनेताओं को सैकड़ों करोड़ रुपए देने में कामयाब रही हैं। चुनावी बॉन्ड सूची में शीर्ष 200 कंपनियों में से कम 16 ने तब भी दान दिए जब वो पिछले 3 वर्षों से लगातार घाटे में चल रही थी। लॉस में रहते हुए उन्होंने राजनीतिक दलों को कुल मिलाकर 710 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इसमें से 460 करोड़ यानी कि 60% से भी ज्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। इन कंपनियों ने अपने शेयरधारकों और मालिकों के लिए पैसा नहीं कमाया, फिर भी राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से धन दान करने में मदद की। चुनाव आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे संदिग्ध चंदों के बारे में अपनी आशंकाएं साझा की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साल 2017 में 4 कानूनों में बदलाव करके चुनावी बॉन्ड की योजना शुरू की। चुनावी बॉन्ड योजना में लाए गए संशोधनों से पहले कोई कंपनी पिछले 3 वित्तीय वर्षों में अर्जित औसत लाभ का 7.5% तक दान कर सकती थी। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि केवल कुछ व्यवसाय करने वाली वैध कंपनियों को ही पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने की इजाज़त हो। इसका मतलब था कि कंपनी को मुनाफा कमाना था और वो कितना भी डोनेट कर सकती हैं, इसकी एक सीमा होनी चाहिए थी। अगर किसी कंपनी ने 3 साल तक औसतन 100 रुपये का लाभ कमाया है तो उसे चौथे वर्ष में केवल 7.5 रुपये बतौर चंदा देने की इजाज़त थी। ये सामान्य सी बात है कि अपने मुनाफे से अधिक दान देने वाली कोई भी कंपनी काले धन को राजनीति में लगा रही है। एक रिपोर्ट की माने तो बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने वाली शीर्ष 200 फर्मों द्वारा पिछले 3 वर्षों की कॉर्पोरेट फाइलिंग का विश्लेषण किया गया, जिसमें यह खुलासा हुआ कि अगर 7.5% की सीमा बरकरार रखी गई होती तो इन 200 कंपनियों में से 16 को राजनीतिक दलों को 1 रुपया भी चंदा देने की इजाज़त नहीं दी जाती। अलावा इसके इन 200 फर्मों को इस साल कुल मिलाकर केवल 21 लाख रुपए दान करने की इजाज़त होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि इन कंपनियों ने मिलकर राजनीतिक दलों को 8,700 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इस सूची में टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2022-23 के बीच औसतन 9,716 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में गिरावट के बावजूद कंपनी ने राजनीतिक दलों को 197.6 करोड़ रुपए का दान दिया। इसमें से 97 करोड़ बीजेपी को, 50 लाख रुपए कांग्रेस को और 10 लाख रुपए राष्ट्रीय जनता दल को मिले हैं। रियलिटी प्रमुख डीएलएफ समूह का हिस्सा डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 20 करोड़ रुपए का दान किया, जबकि इसी अवधि में 210 करोड़ रुपए का उसको घाटा हुआ था। कंपनी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कुल 130 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जो सारा बीजेपी को मिला। घाटे में चल रही इन 16 कंपनियों के अलावा कम से कम 31 कंपनियों ने अपने 3 साल के औसतन मुनाफे से अधिक दान दिए हैं। कोलकाता स्थित शराब वितरण कंपनी कैसल लीकर प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले 3 वर्षों में मुश्किल से औसतन 6 लाख रुपए से कुछ अधिक का प्रबंधन किया, लेकिन राजनीतिक दलों को 7.5 करोड़ रुपए यानी 118 गुना अधिक का दान दिया है। लगभग 90% या 6.8 करोड़ रुपए बीजेपी को और बाकी 70 लाख राजद को दिए। कंपनी ने ये पैसा अप्रैल 2023 से 4 किस्तों में दान किए हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए फाइलिंग उपलब्ध नहीं है। कंपनी पिछले वित्त वर्ष में केवल 12 लाख रुपए का मुनाफा कमाने में सफल रही। पिछले 3 वर्षों में कंपनी ने 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 0 मुनाफा कमाया है। लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो सबसे बड़ा चुनावी बॉन्ड दाता है, उसने अपने 3 साल के औसत मुनाफे में 16 गुना अधिक का दान दिया है। इसने कुल 1368 करोड़ रुपए का दान दिया, जिसमें से 540 करोड़ रुपए से अधिक तृणमूल कांग्रेस को, 509 करोड़ रुपए डीएमके को और 159 करोड़ रुपए वाईएसआर कांग्रेस को और 100 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए गए हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 50 लाख रुपए मिले हैं। इसी तरह रिलायंस से जुड़ी क्विक सप्लाई चेन, जो तीसरे सबसे बड़े दानदाता के रूप में उभरी है, उसने अपने लाभ का 15 गुना दान दिया।
क्विक सप्लाई चेन ने बीजेपी को 375 करोड़ रुपए या उसके कुल चंदे का 90% से अधिक का दान दिया। इसने 25 करोड़ रुपए शिवसेना को और बाकी 10 करोड़ रुपए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को चंदा दिए हैं। कोलकाता स्थित केवेंटर ग्रुप से जुड़ी कंपनी मदन लाल लिमिटेड ने अपने 3 साल के औसतन लाभ से 56 गुना अधिक का दान दिया। इसने वित्त वर्ष 2019-20 में 185.5 करोड़ रुपए का दान किया है, जिसमें से 175.5 करोड़ रुपए बीजेपी को और बाकी 10 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिले हैं।